अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ तो बच्चे कैसे हो। तो हमारा जो टॉपिक था वो प्रॉफिट एंड लॉस था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हम आज अब इसकी करेंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स मैंने राइट नहीं किए, अब मैं डायरेक्ट आपकी बुक में से ही कराऊंगा, नॉट बट मैं इस पर ही कराऊंगा अपने उस फॉर्मेट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है अ बुक बॉट। बॉट मीन्स खरीदना, खरीदना इट मीन्स सीपी। तो जो बुक का जो सीपी है, बुक हमारे पास सीपी दे रखा है कितना भाई 200 रुपीज़। 200 की वो हमने परचेज की है और सोल्ड आउट की है। इट मीन्स सोल्ड मीन्स बेचना। तो एसपी हमारे पास हो गया 20 रुपीज़ का। अब तुमने देखा भाई एसपी ग्रेटर है और सीपी छोटा है। इट मीन्स अब बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस। तो हमको पता चला प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे सर, एसपी माइनस सीपी। ये प्रॉफिट होता था। एसपी सर हमारा 220 का और सीपी हमारे पास 200 का। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो इसी केस में अब हमारे पास दूसरा जो है, यही दूसरे वाले एग्जांपल को तुम खुद कर लोगे। इसमें क्या पूछा गया, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। जैसे मान के चलो इसका मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालता, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता था भाई प्रॉफिट नंबर वाला अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, ये होता था। तो हम क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट तो आया 20 रुपये का, कॉस्ट प्राइस था 200 रुपीज़ और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100। तो 20 से 20 गए, 2 से गया है 10 पे। इट मीन सर प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो कितना आया सर, 10% का आया। क्लियर है, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सेम एज इट इज ऐसे ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, जो दे रखा है उसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले दे रखा है देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। हमको क्या दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखी है। कितनी है भाई, 20% लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग आइटम ऑफ। ऑन सेलिंग आइटम मतलब जब मैंने कुछ सामान बेच दिया तो एसपी दे रखा 150 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब मुझको क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमको पता चल गया क्या दे रखा है, क्या निकालना है और क्या नहीं दे रखा है। तो हमको निकालना कॉस्ट प्राइस। तो दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा। सबसे पहले एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस करेंगे, क्योंकि जो कि मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। फॉर्मूला जो होता है किसका, जब गिवन होता है, गिवन होता है हमारे पास लॉस परसेंटेज और एसपी गिवन होता है। तो हमारे पास ये तो है गिवन, और जब पूछा क्या जाता है सीपी, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 माइनस में प्रॉफिट, हम माइनस में लॉस परसेंटेज, ये होता है भाई। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले उस मेथड से तो हम अलग से बताएंगे। सीपी की जगह सीपी, क्योंकि सीपी तो गिवन नहीं है, एसपी है सर हमारे पास कितना 150। 100 की जगह 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस है 20%, में डायरेक्टली लिख दो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब 10 से सर आपकी ये 10 गई, 2 से गया ये आपके पास 4 पे और 2 से गया ये आपके पास 5 पे। ठीक है भाई। अब ये 2 से 2 पे और ये 2 से 75 पे। अब जो सीपी होगा आपका वो होगा आपका 75 मल्टीप्लाई में, तो सीपी हमारी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 375 अपॉन में 2। तो हमारा जो सीपी है वो कितना आया 187.5। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया डेसिमल के। अब देखो यहाँ हम अगर इस तरीके से करते भाई, हमको दे रखा लॉस परसेंटेज, जो चीज़ दे रखी होती है उसका फॉर्मूला लगाना। सर लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता था लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, ये होता था। बट हमको तो लॉस भी गिवन नहीं है, सीपी भी गिवन नहीं है। तो हमको पता है सर लॉस का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, सीपी माइनस में एसपी, ये फॉर्मूला होता था। तो अब हम इस लॉस की जगह क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंटेज दे रखा है 20, लॉस की जगह सीपी माइनस एसपी हमारे पास 150 है, सीपी की जगह सीपी इज मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई।
अब पहले 100 को उधर पहुंचा दो, 220 अपॉन में जाएगा 100 तो इज इक्वल टू CP माइनस में 150 अपॉन में CP। फिर अगेन अब एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 20 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? CP के साथ। और जो 100 की मल्टीप्लाई है वो किसके साथ होगी? वो CP माइनस 150 के साथ होगी। तो जब ये इसके साथ होगा तो ये 20 ऑफ CP बन जाएगा। इसकी होगी एक बार 100 ऑफ CP माइनस में 150 ऑफ 100। इट मीन्स एक बार इसके साथ हुई, दूसरी बार इसके साथ हुई। अब CP वाले एक तरफ कर लो, बिना CP वाले एक तरफ कर लो। ये 15,000 है। जब ये इधर भेजा तो आप नॉर्मली ये लगा लो 15,000 तो मैंने यहीं रहने दिया। तो भाई 15,000 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस को तो यहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने भेजा ही नहीं है। 20 यहाँ है CP, ये 100 CP यहाँ प्लस का, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है तो इधर जाएगा तो ये 100 ऑफ CP हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ आपके बचे माइनस के 80 ऑफ CP और यहाँ आपके बचे माइनस के 15,000। तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट, और CP की जो वैल्यू आई है 1500 एंड अगेन 10 अपॉन में 80 पहुँच जाएगा। 80 10 से 10, 8 से जब इसको काटेंगे ये 4 पे जाएगा, ये 750 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा और ये आपका 375 पे जाएगा। तो देखो वहाँ भी 375 था पुराने वाले क्वेश्चन, 375 अपॉन में 2, तो CP हमारा कितना आएगा? 187.5। तो दोनों तरीके, या तो आप फॉर्मूला लर्न कर लो या आप छोटे वाले फॉर्मूले लर्न करके अपने कॉन्सेप्ट को समझो। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद कर दोगे। जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आज हम एग्जाम्पल सी करेंगे। अ पर्सन बॉट अ पेन एट रेट ऑफ 12 रुपीज़। पर्सन जो बॉट करता है 12 रुपीज़ से करता है और 4 10 रुपीज़। भाई देखो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है एग्जाम्पल का। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक पर्सन है क्या भाई 12 पेन परचेज करता है। 12 पेन CP इज इक्वल टू है हमारे पास 10 रुपीज़। ओके, और 10 पेन SP इज इक्वल टू हमारे पास 12 रुपीज़। अब आपको ये बताना उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। भाई देखो ये जब ज़्यादा पेन होते हैं तब आपको कभी समझ में नहीं आएगा आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो सबसे पहले 1 पेन की कॉस्ट और 1 पेन की क्या निकालो, SP निकालो। 1 पेन CP, तो 1 पेन का CP क्या होगा सर? 10 अपॉन में 12 होगा। ठीक है भाई एक पेन आप 12 पेन आपके 10 रुपीज़ की, तो एक पेन कितने का होगा? 10 अपॉन 12 का होगा। और 1 पेन का SP बताओ, अब बोलो आपने मेरे साथ। 12 अपॉन में क्या आएगा? 10। वेरी गुड। काटना काट लेना, नहीं काटना रहने देना। अब आपको ये कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब बताओ, ये सॉरी SP है, तो आपको पता चला SP ग्रेटर है CP स्मॉलर। कैसे पता चला? क्योंकि एक तो हम इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, एक तो वो वाला मेथड है, दूसरा क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, क्योंकि भाई देखो नीचे ये पॉसिबल वाला नंबर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन भाई 12 में 10 जा सकते हैं, बट 10 में 12 नहीं जा सकते, मतलब ये बड़ा है। तो हमें पता चल गया SP ग्रेटर है। तो 12 अपॉन में 10, 12 अपॉन 10 माइनस होगा 10 अपॉन में 12 के। अब हम इन नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। ये क्या निकाल रहे हैं हम सर? प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है SP माइनस में CP। SP है, प्रॉफिट CP है, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा ये। LCM कितना आएगा भाई बताओ? LCM जब हम निकालेंगे तो LCM आया सर 60। यहाँ 60 बनाने के लिए 6 से, ऊपर भी 6 से, तो ये 72 हो गया। माइनस यहाँ 60 बनाने के लिए कितने से? 5 से, ऊपर भी 5 से, तो ये हमारा कितना हो गया? 50 हो गया। तो हमारा आया कितना आएगा भाई? 22 अपॉन में 60। ये 11 पे कटेगा और ये हमारा 30 पे कटेगा। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जो प्रॉफिट आया वो आया हमारा 11 अपॉन में 30। अगर मुझे 11 अपॉन में प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती, क्योंकि ये तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, तो जब मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ।
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता था सर प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाई 100। अब प्रॉफिट आया 11 अपॉन में 30 का। क्लियर है? 11 अपॉन 30 का आया प्रॉफिट। CP कितना था भाई? CP था हमारे पास 10 अपॉन में 12 का। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 11 अपॉन में 30, 12 ऊपर 10 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से ये दोनों 10 कट गई, 3 से 4 टाइम कटा, तो आपका रिजल्ट कितना है? 44%। 44% का प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज के केस में। वैसे प्रॉफिट आपका इतने का हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल वाला है। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, सिंपल भी और फॉर्मूले से भी। सबसे पहले क्या दे रखा है भाई आपके पास? क्वेश्चन में है यस क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, आपको भी पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। क्या करता है, जो एक वन मैन है, ये लेट कर लो, ये मैंने एक मैन बना लिया। ये किसी आर्टिकल को बेचता है, ये मान के चलो एक बॉक्स इसने सेल किया है और वो इसको 860 रुपीज़ का बेचता है। तो तब इसको ना कुछ एक इतना ये स्टार मार्क का यही लगा लो प्रॉफिट होता है। जब ये किसी इस बॉक्स को सेल करता है तो इसको कितना 860 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, इक्वल टू लॉस इनक्योर्ड ऑन सेलिंग ऑफ प्राइस। अगर ये यही इसी को दूसरे बाजार के अंदर बेचे, कितने रुपए का? 560 रुपीज़ का सेल करता है, तब इसको ना इस स्टार मार्क का ही क्या होता है? लॉस होता है। इट मीन्स मान के चलो स्टार का मतलब 50 रुपये था, तो जब 860 रुपये का बेचता है तो 50 रुपये का प्रॉफिट होता था, और जब 500 रुपये का बेचता, 500 रुपीज़ का सेल करता है तो 50 ही रुपये का उसको लॉस होता था। अब आपको ये बताना है कि ये इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करना चाहता 40%, तो ये इसको कितने रुपए का सेल करेगा? तो अब मुझे कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है, सेलिंग प्राइस दे रखा दोनों बार का, कि दूसरे बाजार का है फर्स्ट मार्केट का है। मैंने किया लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, मैंने लेट कर लिया सर एक्स है। तो जो फर्स्ट टाइम जब उसने किया, फर्स्ट टाइम जब उसने सेल किया है, तो फर्स्ट टाइम का जो सेल है वो तो हमारे पास कितने का भाई? 860 का है। तो उसको पहली बार तो प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP है सर 860 माइनस CP है भाई X। अब जब सेकंड मार्केट के अंदर जाता है भाई, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास कितना रहने वाला है? XC। ओके, बट अब की बार SP